गाइस फाइनली हम लोग अभी अपना जो फोर्ट था उसको एक्सप्लोर करके, यार एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, बट ये उतना टाइम और उतनी एनर्जी तो हमारे पास नहीं थी। मतलब जो मेन अट्रैक्शन थे वहाँ के वो तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए और बहुत खूबसूरत है, मज़ा सा आ गया एकदम। खैर आप जब वीडियो देखोगे आपको भी पता लग ही जाएगा। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, जैसे कि फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी के लिए अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो हमने अभी बोर्ड पे देखा था। भाई मैप ने हमारा सही पागल बनाया आज ना। मतलब कई बार आने के बाद भी क्या होता है ना कि जब आप मैप पे डिपेंड हो जाता है। मैंने क्या किया कि मैप लगा लिया फतेहपुर सीकरी के लिए, और एक दो जगह पे मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कहीं कहीं पे मैप ओवर कॉन्फिडेंट था। एक रास्ते में इसने ऐसा डाला जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब रोड बंद था एंड में जाकर। तो भैया अनुज भैया ने तो जो सुनाया कि अभी भी मैप के सहारे ही चल रहे हैं, क्योंकि सिटी में कुछ टाइम के लिए ना रोड्स ऐसे हैं जो आपको अगर बहुत दिनों के बाद आते हैं तो आपको समझ भी नहीं आता। बाकी तो ठीक है। एक बार जो अपना हाईवे है ना वो जयपुर वाला, जो आप आगरा से जयपुर की तरफ जाते हो, तो उस हाईवे पे जब आप कनेक्ट कर जाते हो ना फिर तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। 50 मिनट का रास्ता है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता आप मान के चलो। अगर आप आगरा से सीकरी के लिए निकलते हो तो जनरल टाइम में भी आपको 1 घंटा लग जाता है। ये जो बीच के जो थोड़े से पैचेस है ना, मतलब आगरा से इधर को जाने के लिए ये थोड़े कंजस्टेड है, मतलब डिस्टर्बेंस ज़्यादा मिलती है आपको। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग फतेहपुर सीकरी एंटर करने वाले हैं। जो अपना बुलंद दरवाज़ा है ना, नेशनल हाईवे पे अभी हम है। नेशनल हाईवे से लेफ्ट को एक जो कट जा रहा है फतेहपुर सीकरी। भाई फाइनली जो है ना फतेहपुर सीकरी पहुंच चुके हम लोग। अब किले को एक्सप्लोर करना है। अभी एक भाई भी मिल गया हमें, तो उसने बोला कि चलो हम आपको घुमा देंगे। गाड़ी वगैरह पार्क करा दी उसने। ये देख सकते हो बादशाही दरवाज़ा, जोधा भाई का महल, ये सब चीज़ें अभी हम लोग यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। और ये है कुछ ऐसा व्यू। भाई गर्मी बहुत तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है। घूमने वालों के लिए क्या है यार, वेदर का कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नहीं रहता। अब देखो ये बसें वगैरह तो चल रही हैं यहाँ पे, बट यार फर्स्ट टाइम जब आप आते हो ना तो आपको सही मायने में ना बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप लोग आएँ तो आप लोगों को ये दिक्कत ना हो जो हमें फेस करनी पड़ रही है। इसलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा और फिर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा वीडियो के माध्यम। तो गेट देख रहे हैं आप? तो दूर सर्कल दिख रहा होगा आपको, वो रेड वाला। उसी के साथ में आपको टूटी फूटी बाउंड्री दिखाई दे रही है। वो है सर फतेहपुर सीकरी सिटी वॉल। अकबर का सर जो मैं एंट्रेंस करना पहले वही था। और सर अकबर ने उसमें 9 गेट निकलवाए थे, लैंड गेट 8 गेट आम जनता के लिए और गेट अपने पास। आपके साथ जिस गेट से गाड़ी एंट्रेंस हुआ है ना, उस गेट का नाम है आगरा गेट। इस गेट का नाम है शाही दरवाज़ा। शाही का मीन्स तो बादशाह दरवाज़ा। 4 से अकबर और पूरी फैमिली एंट्रेंस। अभी हमें अपडेट किया है कि जो इस किले के अंदर जो एंट्री होती है ना, उसमें आप अपने शूज़ वगैरह लेकर नहीं जा सकते। शूज़ आपको इधर गेट पे रिमूव करना होता है। और फिर वहाँ से अगर आपको चाहिए तो आप अपने लिए स्लीपर्स वगैरह ले सकते हैं। लेना तो पड़ेगा यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे नहीं लगता कि हम नंगे पैर जा पाएंगे। ओह खतरनाक। ये देखो ऐसे स्लीपर मिलते हैं यहाँ पे, जिसका 10 रुपया चार्ज होता है। सही है यार, पैर तो कम से कम नहीं जलेंगे इतनी धूप में। भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है कि आप खाली पैर चल पाओ। यहाँ से बाहर का देखो कुछ ऐसा नज़ारा है। ओहो खतरनाक। यहाँ से हम फतेहपुर सीकरी के अंदर एंटर कर रहे हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है गाइस। एक्चुअली यहाँ से जो हवा पास हो रही है ना, मतलब जो एयर का फ्लो है ना, काफ़ी तेज़ है। और बाहर का नज़ारा आप देख ही सकते हो। ये है आपका मेन एंट्रेंस, और एंट्रेंस के बाद ये चीज़ें जो हमने काफ़ी वीडियोस में फुटेज
चलेंगे घूमते हुए। देखिए बड़ा भाई, यहाँ देखिए 2 दुकान है, यहाँ पाड़ा करेंगे, 2 पाड़ा फतेहपुर एंड सिटी। अभी अब जो खड़ा है ना, ये फतेहपुर है, बैक साइड में बैठा था नहीं कोई बड़ा भाई। अकबर टाइम में फतेहपुर सिटी ना, ये कुछ नहीं, एक पार्टी लगा और उस पार्टी का नाम था अरावली परवास। उस पार्टी पर बाबा ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, ये सब कब्र हैं। और इस गाइड भाई ने बताया कि जब यहाँ जो ये एक मस्जिद, यहाँ पे जो अंदर एक मकबरा बना हुआ है, तो उसमें जो बाबा हैं उनका नाम उसने क्लियर नहीं बताया, तो उनकी फैमिलीज़ के ये कब्र है, ठीक है। तो इसको मतलब कि किले के अंदर ही है ये आप देख सकते हो, ये हिस्सा है। चलो आगे अभी और भी चीज़ें हैं मतलब इसमें देखने को, तो वो देखते हैं, फिर आपसे भी शेयर करते हैं। गाइस ये एक सुरंग का रास्ता है जो बताया भाई ने कि यहाँ से जो है 3-4 जगहों के लिए सुरंग निकलते थे। एक तो सुरंग जो अपने ये आगरा फोर्ट के लिए, दूसरा दिल्ली के लिए, और तीसरा था लाहौर के लिए बोला उसने। भाई ये कहाँ ले आया, बहुत ख़तरनाक सी जगह लग रही, बिल्कुल अंधेरा है और हर तरफ पता नहीं क्या ही बना रखा है यार। चलो यार, ये जो अच्छा ये सब वही है। हाँ सब अंदर भी। हाँ भाई कितनी बड़ी फैमिली थी। चैनल ये मतलब एक हम चलेंगे दरगाह भी, ठीक है इस पे। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी दरगाह आता है पीर तीन जाता है, ठीक है, क्योंकि दरगाह आता है यहाँ, क्योंकि अभी आप बहुत टाइम में आए हो, क्योंकि आज जो महीना चल रहा है ना, वो चल रहा है रमज़ान का। समझते हो रमज़ान हमारे यहाँ रमज़ान होता है, क्योंकि बाबा का फेस्टिवल भी है, देखिए 3-4 दिन बाद बाबा का फेस्टिवल है, इसलिए दरगाह जाओगे अभी। ये देखो भाई कबूतर इनको पाल रखा है यहाँ पे, क्या ज़बरदस्त। वैसे तो गलत है यार, इनको बंद करके नहीं रखना चाहिए, बट ठीक है। शाम को खुलते। ये एक मस्जिद है, मस्जिद देख सकते हैं आप वाइट वाला, और ये सामने गेट है। अभी तो मेन जो जोधा भाई वगैरह का जो भी चीज़ें है ना, जोधा भाई का जो महल है वो अभी हमने विजिट नहीं करा है, उसको हम अभी विजिट करेंगे। गाइस ये देख सकते हो आप, मतलब एक्चुअली क्या है कि किले के कई साइड है ना, बैक साइड है, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड। तो अभी हम फिलहाल नॉर्थ साइड पे है, नॉर्थ साइड की तरफ आए बाहर को। ये देखो किले को, अभी यहाँ पे गेट देख रहे हैं हम, यही है बुलंद दरवाज़ा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गेट है। बुलंद के मायने ऊंचा है और दरवाजे में इसकी जो हाइट है ना, प्लेटफॉर्म से लेकर तो टॉप तक 134 फीट और 90 फीट आर्क है। जी भाई सीट देख रहे हैं, ये शायरी सुनाएगा हमें, यही किले के पास है। सुनाओ बेटा, क्या सुना रहे हो, सुनाओ। देखो आते जाते खाते पान, सब्जी लगते शाहरुख खान, छोटी चप्पल पैर में नहीं आती, मोटी बीवी बगल में नहीं आती। अच्छा यही था बस। लंबे लंबे बाल होते हैं वो फसाने के जाल होते हैं, लड़की लड़के वो खून के होते हैं तो और लाल होते हैं। चल यार ठीक है, थैंक यू। तो गाइज़ ये जो इस तरफ को आप देख रहे हैं ना, ये था फतेहपुर का जो बुलंद दरवाज़ा वगैरह, और जो उसके जस्ट ये साइड फतेहपुर वही बुलंद दरवाज़ा और जो दरगाह वगैरह है वो इसके अंदर है। और दूसरी साइड पे जो है सामने इस तरफ जहाँ को अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे जोधा भाई पैलेस वगैरह है, और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं घूमने की, तो वो भी हम लोग एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब वैसे तो धूप बहुत तेज़ है यार, चल पाना घूम पाना इस टाइम बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट अब क्या करें, अब मौसम तो अब आने वाला 4-5 महीने ऐसे ही रहने वाला है। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अच्छी जगह है, मज़ा तो आ ही रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को देखने का आपको मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, शायद यहाँ भी टिकट्स वगैरह है। अनुज यहाँ भी टिकट लगेगा क्या? टिकट्स यहाँ भी देखते हैं कितने की टिकट होती है, तो सारी चीज़ें आप वीडियो में शेयर करेंगे, ताकि कभी आप लोग भी आते हो इधर घूमने तो आप भी अवेयर रहो इस चीज़ से कि कितने का टिकट है, क्या प्रोसेस। यहाँ ऑफलाइन ही है टिकट का, यहाँ ऑनलाइन का सिस्टम शायद नहीं है, जैसा कि वहाँ पे था रेड फोर्ट पे, आगरा वाले फोर्ट पे जो ऑनलाइन का प्रोसेस था, इधर ऑफलाइन ही है। देखते हैं अभी कितने का। गाइज 50 रुपये की टिकट है यहाँ पे, एंट्री फ़ी जो है 2 बंदों के, मतलब सॉरी 1 बंदे का, और हमने 2 टिकट लिए है। ठीक है, आगे को चलते हैं यहाँ से। ये है अपना अस्तबल हरम, वो कुछ और है।
ये जोधाबाई का महल। तो अब जोधाबाई के महल की तरफ हम चल रहे हैं। इधर उम्मीद करते हैं नज़ारे बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्टिंग में ना वहाँ उस गेट से जब अंदर आते हैं तो ये सारा ये आपको एरिया मिलता है। काफ़ी खुला एरिया है बिल्कुल। और क्या लाइफ रही होगी यार उन लोगों की ना, क्या मस्त जीवन जीते थे वो लोग। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना। हम तो खैर आज के टाइम में तो ऐसी बिल्डिंगों को आप सपनों में सोच भी नहीं सकते। लॉन जोधाबाई का मेन महल तो यही है ना, ये है। हाँ मेन महल ये लिखा ना जोधाबाई का महल, ये एक आकर्षक महल। तो गाइज ये जो है जोधाबाई का मेन महल है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेटिव बोर्ड है यहाँ लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। भाई यार मजा अब आया नज़ारा। ओहो भाई हाँ यार क्या जब, अरे जोधाबाई थी भाई, जोधाबाई का महल तो होगा ही ज़बरदस्त। देख रहे हो गाइस, देखने में तो बहुत सुंदर है। अब डिटेल्स में मालूम नहीं कौन सी चीज़ किस काम के लिए बनाई गई थी, बट यार रानी का पहले से रानी का महल है तो मल्टीपल चीज़ें होंगी उनके लाइफ की। जिस तरह से वो अपनी जीवन मतलब लाइफ स्टाइल उनकी रही होंगी ना, उस हिसाब से काफ़ी लग्जरी देखने में लगा। भाई एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, जो भी लोग फतेहपुर सीकरी या फिर रेड फोर्ट वगैरह आना चाह रहे हैं ना, इस सीज़न में बिल्कुल ना आएगा। क्योंकि इतनी गर्मी है ना, इतनी तेज़ धूप है ना कि मतलब हम कुछ भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। रीज़न कि अब धूप में आप एक तो बिल्कुल पत्थरों के ऊपर चल रहे हो, तो आपको पता है ना टेम्परेचर वैसे ही हाई हो जाता है। जगह तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या है ना कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही इस टाइम पे यार नीचे मतलब धूप में जाने की। फिर भी यार कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक एक्सप्लोर करते हैं। अब आए हैं, टाइम निकाला है तो चीज़ों को एक्सप्लोर तो करना बनता है। बट हाँ जब ये जगह जब आप विंटर में आओगे ना, विंटर्स में, तो भाई जब मस्त होने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो। बिल्कुल ही बोर होने वाली चीज़ तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ें बनाई गई ना वो आप खुद से देखने के बाद ही इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक और दिक्कत मुझे जो महसूस हो रही है ना कि कहीं भी बोर्ड्स वगैरह ऐसे लगे नहीं हैं। तो भाई अब टाइम है फतेहपुर सीकरी को बाय बाय बोलने का। धूप की वजह से ज़्यादा हम टाइम यहाँ अब रुक नहीं पाएंगे, बट जो भी एक्सप्लोर किया बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग है। अभी भी हम किले के अंदर ही हैं। जो जोधाबाई पैलेस, जोधाबाई का जो महल है, उसका जो अनदर साइड है उसको कवर कर रहे हैं। और इसको कवर करते हुए यहाँ से हम निकलेंगे, पार्किंग की तरफ गाड़ी लेंगे और यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए स्टार्ट करेंगे यार, क्योंकि कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। आप समझ सकते हो, मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि
क्या ही हालत है, गर्मी भी ज़्यादा है और फिर हवा भी चल रही, मतलब लू टाइप की ना, तो वो और ज़्यादा रिस्क लेने की हमें महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि अब एक दिन संडे है, आजकल से मेरा ऑफिस का भी चक्कर रहेगा। तो बस हो गया, जो एक्सप्लोर करना था बेसिकली वो कर लिया हमने। ये देखो कितना सुंदर, ये एक्चुअली दीवाने आम बोलते हैं इसको। तो जो पीछे वाला हिस्सा मैंने कवर किया था ना, लाइक स्टार्टिंग टाइम में जब हम एंटर कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो कवर किया था वो था दीवाने खास, यानी कि वहाँ पे जो भी इनके राजा के जो लोग होते थे, जो भी उनके मंत्रिमंडल कह सकते हो, कैबिनेट, उनके जो लोग होते थे, मेंबर्स होते थे, उनकी मीटिंग्स वगैरह उस साइड को होती थी। और जो वैसे नॉर्मल लोग होते, आम लोगों के लिए जो दरबार लगता था वो यहाँ पे लगता था। और वो सामने जो देख रहे हो ना, उसमें जो अकबर था या राजा जो भी थे उस टाइम के जो भी रूल करते थे, वो लोग वहाँ पे बैठते थे। वो फिर लोगों की बातें सुनते थे, उनके ऊपर एक्शन लेते थे, या फिर जो भी उनका सुझाव होता था। तो यही है, फ़िलहाल सुंदर जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। आप भी आ सकते हो, घूम सकते हो इसको। और गाइज़, अगर मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो भाई फाइनली अब निकल चुके हैं हम लोग अपने वापस रिटर्न जर्नी के लिए। फतेहपुर सीकरी से वापस निकल चुके हैं। फतेहपुर सीकरी और आगरा के बीच में जो टोल आता है पहला, ऑलमोस्ट टोल के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से मैं आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। जब भी आप फतेहपुर सीकरी से वापस निकलते हो ना, तो आगरा से पहले एक बाईपास मिलता है आपको, जो कि आपको डायरेक्टली मथुरा हाईवे में कनेक्ट कर देता है। तो कभी भी आप आते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको दोबारा से आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अनुज भाई, कैसा लगा मज़ेदार? भाई मज़ा तो आ गया, लेकिन यार गर्मी बहुत थी भाई साहब। गर्मी ने हालत ख़राब कर दी। गर्मी ने हालत ख़राब कर दी है। मतलब बस मैं तो यही कहूँगा भाई, गर्मी में मत आना, चाहे जब मर जाओ। सर्दियों में कभी भी आ जाओ। हाँ यार, मार्च के बाद मत आना कभी। मार्च के बाद आना बिल्कुल ही, मतलब बोलो कि आप काफ़ी एनर्जेटिक होने चाहिए, आपके अंदर वो अच्छी पावर है ना, स्टेमिना है गर्मी को झेलने की, तभी तो आओ यार। अदरवाइज क्या है ना, अब हम जैसे इस मौसम में जाना कहाँ चाहिए ये भी तो बताओ। इस मौसम में जाना है तो भैया हिमाचल, उत्तराखंड। अच्छा बिल्कुल, जहाँ पे स्नोफॉल होता हो और फिलहाल ना हो रहा हो, या फिर बर्फ भी हो, ना भी बर्फ हो, एटलीस्ट वहाँ पे मौसम तो बेटर हो। तो देखो भाई, मैं जो आपसे बता रहा था ना कि जो एक बाईपास आता है, तो ये अभी सामने आपको, जब आप आओगे इस रूट से ना, तो सामने ही आपको ये ब्रिज सा दिख रहा होगा। तो इस ब्रिज के पहले ही लेफ़्ट साइड में जो है दिल्ली के लिए बोर्ड वगैरह मोस्ट प्रॉब्ली दिखने चाहिए। तो आप यहीं से लेफ़्ट हो जाते हो ना, इधर को लेफ़्ट हो जाते हो, तो फिर ये रोड सीधा आपको दिल्ली वाले मथुरा हाईवे, दिल्ली मथुरा एक्सप्रेस जो हाईवे है ना, वहाँ पे आपको कनेक्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी आगरा वाला ट्रैफिक वगैरह है वो सारा आपका बच जाता है। हाँ देखो सामने वो बोर्ड आप ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो सामने बोर्ड है ना, यहाँ पे मथुरा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा निकल सकते हैं अपने बाईपास लेकर। तो भाई साहब फाइनली हम लोग अभी लंच के लिए रुकते हैं। इस रूट पे जो बेस्ट ढाबा मुझे पता है वो ये गुलशन ही है। तो गुलशन पे रुक के जो भी हल्का फुल्का खाएंगे, क्योंकि यार ज़्यादा मूड तो है नहीं खाना वगैरह खाने का, ठीक है। दो रोटी खाते हैं, देखते हैं क्या बेस्ट मिल सकता है। लंच करते हैं और फ़िलहाल हम वृंदावन पार कर चुके हैं। यहाँ से हमारा डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट 100 के करीब, 100 या 125 के करीब और रह गया होगा। तो लंच करने के बाद फिर आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे दिल्ली के लिए। और खाना बढ़िया था, दो रोटी खा ली है। एनर्जी तो बिल्कुल ही डाउन है भाई, अब धूप में इतना घूमे ना तो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड है। अब घर पहुंच के जब आज की रात पूरा रेस्ट करेंगे, जब भी रिकवर हो पाएगा। तो फिलहाल यार अब घर पहुंच के फिर मिलते हैं आपसे। बिल्कुल भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी रास्ते में, तो सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये सामने आप देख रहे हो, ये जो बस है ना इस कंटेनर ट्रक के ऊपर, ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का ही हिस्सा बनने जा रही है। और ये
इलेक्ट्रिक बस है, जो अभी हमने न्यूज़ वगैरह में सुना था ना कि अभी पीछे भी कैमरा है। हाँ कि वो अभी गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च कर रही है, तो ऐसी 3-4 बसें हमें अभी तक दिख चुकी हैं। काफ़ी सुंदर है यार, इसके मोटर्स वगैरह भी नीचे से दिख रहे हैं हमें ना। तो बस तो वही टाटा मार्को पोलो की है जो पहले चल रही है ना अभी दिल्ली में, उसी टाइप की बसें हैं। देखते हैं अभी अब दिल्ली में जब चलेगी तो इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है, कैसा इसमें कंफर्ट लेवल रहता है, एसी वगैरह कैसा काम करता है। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक की तरफ फाइनली अब मूव हो ही रहे हैं लोग। गवर्नमेंट भी जागरूक हो ही चुकी है, हम लोग भी अब कर ही रहे हैं कोशिश। बस थोड़े से चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह अच्छे हो जाए ना तो लोग और इसको लेना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, ये देखो बस और गुड न्यूज़ है जो ये अपना मथुरा हाईवे पे जो पलवल वाला ब्रिज था ना, फ्लाईओवर, जो काफ़ी दिनों से इस पर काम चल रहा था, लाइक 1-1.5 साल से इस पर काम चल ही रहा था। काफ़ी मतलब डिस्टेंस भी कवर करने वाला है ये। नीचे जाम वगैरह ज़बरदस्त वाला जाम होता था, तो फाइनली ये फ्लाईओवर आज चालू है। तो 29 किलोमीटर रह गया और मेरा घर मुश्किल से होगा वो कितना 30 किलोमीटर और रह गया भाई। वहाँ से फिर अनुज भाई को और 25-30 किलोमीटर और जाना होगा, तो पहुँच जाएंगे अनुज भाई भी 7-7:30 तक घर पहुँच ही जाएंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी तो मेरे ख्याल से 1 मिनट 6 बज गए। नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर तो 6:30-7 तो हम ही पहुँचेंगे। 1 घंटा तो अभी लगेगा हमें ना कम से कम। तो गाइस बढ़िया रहा हमारा जो ओवरऑल ट्रिप था। जैसे कि हम कल शाम को निकले ऑफिस से, रात को पहुंच गए थे, अपना खाना वाना खाया, माहौल बनाया, एंजॉय किया। उसके बाद क्या करें? ये फिर वही है ये। अरे यार वही दोनों वही है सारे। और दोनों फोर्ट हमने मतलब जो हमारा जो मेन हमारा जो था ना फतेहपुर सीकरी, वो हमने एक्सप्लोर कर लिया। और अपना जो आगरा वाला फोर्ट था वो भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, वेदर वगैरह